नेक्स्ट है आपको एक फंक्शन गिवन है 3x² प्लस 2x प्लस एक्स, और ये बता रखा है कि जब इसको विद इन द लिमिट्स 1 टू a इंटीग्रेट करेंगे तो आंसर गिवन है, आंसर 11 आएगा। इसमें आपको क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू फाइंड करनी है। इसमें क्वेश्चन ये है, तो इसको हम वैसे इंटीग्रेट करते हैं। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो देखिए 3 तो कांस्टेंट है, एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन, सबसे पहले वाला फॉर्मूला एक्स की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन, ये आ गया, 3 से 3 कैंसिल भी हो गया। ऐसे यहां पर 2 कांस्टेंट है, x मतलब x की पावर 1, इसकी इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, x की पावर n प्लस वन, 1 प्लस वन 2 डिवाइडेड बाई 2, और 1 की इंटीग्रेशन होती है x, और लिमिट गिवन है हमें, ये तो हमने इंटीग्रेट कर दिया, और लिमिट गिवन है 1 टू a, और इवन इंटीग्रेट करके आंसर क्या आएगा वो भी दिया हुआ है। क्वेश्चन एक्चुअली ये है कि a की वैल्यू क्या हो। अब इस पूरे में अगर मैं x की जगह a रख दूं, पहले अपर लिमिट रखेंगे, x की जगह a रख दिया तो ये हो गया a क्यूब प्लस a स्क्वायर प्लस a माइनस, अब इसमें अगर x की जगह 1 रख दें, पहले x की जगह अपर लिमिट रखी, अब x की जगह लोअर लिमिट मतलब 1 रख दें, 1 रखेंगे तो 1 प्लस 1 प्लस 1 आ जाएगा 3 इज इक्वल टू 11, ये तो गिवन ही था। अब सभी टर्म्स को इधर ले आते हैं लेफ्ट साइड पर, ये आ गया a क्यूब प्लस a स्क्वायर प्लस a माइनस 14। अब मेन बात है कि इस क्यूबिक पॉलिनोमियल की फैक्टराइजेशन कैसे हो, इस कैसे करना है। क्यूबिक पॉलिनोमियल है ये, और इसको फैक्टराइज करने में डायरेक्ट कोई आइडेंटिटी भी नहीं यूज हो रही। तो क्या करेंगे, जो भी हाईएस्ट पावर वाली टर्म है इसका कोफिशिएंट और कांस्टेंट, इनका प्रोडक्ट लिया मैंने, इनका प्रोडक्ट आ गया -14। तो एक बार माइनस साइन को इग्नोर करते हैं। वैसे 14 के फैक्टर्स होते हैं 1 2 7 और 14, और इनको हम कंसिडर करते हैं प्लस में भी और माइनस में, +1 -1 +2 -2, ऐसे ही +-7 +-14। वैसे आपको ज्यादा बड़ी वैल्यू तक जाना नहीं पड़ता। करना क्या होता है इसमें ट्राई करते हैं, इसको बोलते ही ट्रायल एंड एरर है। आप इसमें ट्राई करेंगे x को 1, सॉरी x की जगह a है यहां पर, a को 1 या -1 पुट करके देखेंगे, और ये देखेंगे 1 या -1 पुट करने पर ये पूरा 0 बनना चाहिए। ऐसे ही 2 या -2 पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे, -2 पुट करेंगे, तो आप जब चेक करेंगे तो आप देखेंगे कि a को 2 रखने पर, यहां पर अगर मैं a को 2 रख दूं तो देखें a को 2 रखने पर क्या बनता है, ये 8, यहां पर 2 रखा 4, यहां पर 2 रखा 2 -14, तो आ गया 0। 8 + 2 10 + 4 14, 14 - 14 0 आ गया। तो a को 2 रखने पर मैंने 14 के फैक्टर्स किए, उनमें से छोटी वैल्यू से स्टार्ट किया, और मैंने देखा कि a को 2 रखने पर ये पूरा पॉलिनोमियल 0 हो रहा है। ये जो लेफ्ट साइड पे पॉलिनोमियल है ये 0 हो रहा है, तो मतलब a - 2 इसका फैक्टर होगा। तो इसका एक फैक्टर तो आ गया a - 2, एक हमने इसका 0 निकाल लिया, इस पॉलिनोमियल का एक 0 तो निकाल लिया 2। अब रिमेनिंग जीरोस निकालने का जो मेथड है वो क्या होता है, या रिमेनिंग इसका जो डिवाइड करके यहां पर बनेगा, वो जानने के लिए एक और मेथड है। एक तो डिवाइड करने का मेथड है, एक और जो मेथड है वो क्या है, पहले तो आप सबके कोफिशिएंट लिख लें। हाईएस्ट पावर वाले टर्म का कोफिशिएंट a, फिर क्वाड्रेटिक टर्म का कोफिशिएंट b, लीनियर टर्म का कोफिशिएंट c, और कांस्टेंट d। अब इसके जो तीनों जीरोस होते हैं, इसके तीनों जीरोस को जैसे चलो मैंने अल्फा बीटा गामा मान लिया, तीनों जीरोस का सम, जिसमें से एक तो पता ही है मुझे, तीनों जीरोस का सम होता है -b अपॉन ए। -b अपॉन ए, -b अपॉन ए क्या हो गया, -1 हो गया। इसमें से एक की वैल्यू, सपोज गामा की वैल्यू 2 पता है मुझे, एक की वैल्यू 2 पता है, तो अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया, अल्फा प्लस बीटा आ गया -1 -2 -3 आ गया। ऐसे ही जो क्यूबिक पॉलिनोमियल में प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है, तीनों का प्रोडक्ट, तीसरे की वैल्यू तो पता ही है हमें, प्रोडक्ट होता है
माइनस डी अपॉन ए, माइनस डी अपॉन ए, तो माइनस डी अपॉन ए करेंगे तो 14 आ जाएगा यहाँ पे। 2 को अगर आप उधर ले आए तो अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 7 आ गई। तो अब मेरे पास सम ऑफ जीरोस भी है, अगर मैं दो की बात करूं, तीसरा तो पता ही था हमें, दो की बात करूं तो सम भी है और प्रोडक्ट भी है। सम और प्रोडक्ट दोनों हो अगर, तो पॉलिनोमियल कैसे बनता है, वैसे तो होता है एक्स स्क्वायर, यहां पर आएगा ए स्क्वायर, माइनस सम यहां पर प्लस हो जाएगा, 3x, एक्स की जगह ए, प्लस प्रोडक्ट। तो ये मैंने आपको इसको फैक्टराइज करने का एक और तरीका बता दिया। डिवाइड का तो होता ही है, तो अगर आप डिवाइड से बचना चाहें तो दूसरा मेथड ये है कि मैंने इसका एक जीरो पता था, सम ऑफ जीरोस की हेल्प से बाकी दोनों का सम निकाल लिया, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की हेल्प से बाकी दोनों का प्रोडक्ट निकाल लिया। तो उसके बाद पॉलिनोमियल क्या बन जाएगा, पॉलिनोमियल बन जाएगा एक्स स्क्वायर होता है तो यहां आ जाएगा ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस पी इंटू के लेते हैं। के इस बात पे डिपेंड करता है कि हमारे पास ए क्यूब का कोफिशिएंट क्या है, ए क्यूब का कोफिशिएंट 1 है, तो 1 है तो यहां पर भी ए का कोफिशिएंट 1 और यहां पर ए स्क्वायर का 1 ही रखेंगे तभी तो ए क्यूब बनेगा। तो इसमें आपको के की वैल्यू 1 रखकर ही काम चल जाएगा। तो 7 वाला पॉलिनोमियल ये बन गया। करने पर इस वाले पॉलिनोमियल के फैक्टर्स करने पर एक ही आ गया था, बचा हुआ या। अब मुझे ए की वैल्यू निकालनी है तो एक बार इसको जीरो रखेंगे, एक बार इसको जीरो रखेंगे, तो दोनों को जीरो रखे देखें ए की वैल्यू क्या बनती है, 2 इज इक्वल टू 0 और एक है ए स्क्वायर प्लस 3a प्लस 7 इज इक्वल टू 0। यहां से आप देखेंगे ए की वैल्यू आ जाएगी 2, इस वाले में से ए की वैल्यू 2 आ जाएगी, बी स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4ac, 4 इंटू ए है 1, सी है 7, तो इसका डिस्क्रिमिनेंट बन जाएगा 9 माइनस 28, मतलब नेगेटिव आ गया, नेगेटिव आ गया तो नो रियल रूट्स, मतलब यहां से तो ए की कोई वैल्यू आएगी नहीं, तो ए की एक ही वैल्यू आई हमारे पास, रियल वैल्यू ए की आई, ए की वैल्यू बनी 2। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें मेन पार्ट है कि आप ये जो क्यूबिक वाला पॉलिनोमियल बना था उसकी फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है ये। इसमें भी ऑलमोस्ट ऐसा ही है, बस इसमें 2 की वैल्यू निकालनी है, ए और बी की। तो पहले इसको इंटीग्रेट करेंगे, एक्स क्यूब को इंटीग्रेट करके क्या बन जाएगा, एक्स की पावर 4 अपॉन 4, लिमिट्स हैं ए टू बी, वैल्यू है इसकी 0, कांस्टेंट को बाहर निकाल देते हैं 1 अपॉन 4 को, तो ये हो जाएगा बी रेस टू द पावर 4, पहले अपर लिमिट रखी फिर लोअर रखी, ए रेस टू द पावर 4। इसके बाद अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो क्या बनता है, बी रेस टू द पावर 4 माइनस ए रेस टू द पावर 4 इज इक्वल टू 0। इसको इधर लाके प्लस कर देते हैं, बी रेस टू द पावर 4 इज इक्वल टू ए रेस टू द पावर 4। तो यहां से देखें बी की वैल्यू आएगी प्लस माइनस ए, जैसे स्क्वायर में होता है ना, बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर हो तो स्क्वायर रूट लेके क्या आता है, बी की वैल्यू हम प्लस माइनस ए लेते हैं, तो वो सिर्फ स्क्वायर में नहीं होता, हर इवन पार में ऐसा ही होता है। अब देखते हैं दूसरे वाले पार्ट को इंटीग्रेट करके क्या बनता है। दूसरे पार्ट को इंटीग्रेट करेंगे तो देखें क्या बनेगा, तो एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट करके क्या बनेगा, एक्स क्यूब अपॉन 3, इसको इंटीग्रेट करके बनेगा एक्स क्यूब अपॉन 3, 3 कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल लेते हैं, लिमिट्स है मेरे पास ए टू बी और वैल्यू गिवन है 2 अपॉन 3, तो ये 3 से 3 कैंसिल हो गया। इसमें अगर आप x को b रखेंगे तो b क्यूब आ जाएगा, a रखेंगे तो a क्यूब आ जाएगा, तो इक्वेशन क्या बनेगी, b क्यूब माइनस a क्यूब इक्वल टू 2। अब इसमें आपको दोनों टेस्ट करने हैं, पहले b की जगह a रखते हैं फिर b की जगह माइनस a रखते हैं। तो जब हम यहां पर दोनों वैल्यू रखेंगे, फर्स्ट केस लेते हैं, फर्स्ट केस लिया मैंने, b की जगह a रख दिया, b की जगह a रखेंगे तो क्या आ जाएगा, a क्यूब माइनस a क्यूब 0 आ जाएगा, 0 इज इक्वल टू 2। ये तो फॉल्स कंडीशन आ गई, एब्सर्ड कंडीशन आ गई, तो दिस इज एब्सर्ड। तो यहां से हमारे पास ये कंडीशन पॉसिबल ही नहीं है, बेतुकी कंडीशन है ये, तो यहां से b इक्वल टू a से कोई आंसर नहीं आएगा। अब रखेंगे b की जगह माइनस a,
सेकंड केस टेस्ट करते हैं, बी की जगह माइनस ए रखते हैं, बी की जगह माइनस ए रख के देखें क्या बनेगा। बी को माइनस ए रखेंगे तो ये हो जाएगा माइनस ए क्यूब, माइनस ए क्यूब। बी को माइनस ए रखा, माइनस ए का क्यूब क्या आ गया, माइनस ए क्यूब, और एक ये माइनस ए क्यूब साथ में था, इज इक्वल टू 2। तो माइनस 2a³ इज इक्वल टू 2। तो आ गया a³ इज इक्वल टू -1। यहां से बनता है a³ इज इक्वल टू -1। तो टेकिंग क्यूब रूट ऑफ बोथ साइड्स, a की वैल्यू क्या बनती है, a की वैल्यू बनती है -1। तो अब अगर आप इसमें a को -1 पुट करेंगे, यहां पे a को -1 पुट करेंगे तो b आ जाएगा 1।